हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या कह रहा है। 200 लॉक्स आर स्टेप्ड इन फॉलोइंग मैनर। 200 लॉक्स है, टोटल लॉक्स की जो स्ट्रेंथ है, टोटल लॉक्स की जो काउंटिंग है वो 200 है। तो क्या दे रखा है, किस टाइप से लॉक्स रखे हुए हैं, लकड़ी के टुकड़े किस टाइप से रखे गए हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed, and how many locks are in the top row? इसने क्या कहा कि टोटल जो लॉक्स हैं, टोटल जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो 200 हैं। ठीक, कितनी लकड़ियां हैं पता नहीं, पता है 200 लॉक, 200 लकड़ी टुकड़े। बट ये कह रहा है कि टोटल रो कितनी लगी, और सबसे टॉप में, सबसे ऊपर वाली टॉप वाले रो में कितनी लकड़ी है। यानी वो लकड़ी रखने का क्या क्राइटेरिया है कि सबसे नीचे जो लेयर बिछाई वो 20 लकड़ी लगाई, 20 लकड़ी के टुकड़े लगाए। उसके ऊपर जो रो लगाई गई वो 19 वाली लगाई गई, उससे ऊपर 18 वाली, उससे ऊपर 17 वाली। इस टाइप से पता नहीं कितनी रो लगी, पता नहीं, बट टोटल जो लकड़ियां लगी हम कहते हैं लेट एस एन इक्वल टू 200। टोटल जो लकड़ियां थी वो 200 थी। ठीक, टोटल जो लकड़ियां हैं 200 है, पर कितनी रो है पता नहीं। S1 पहली रो में 20, S2 दूसरी रो में 19, है ना। तो एस मान लो S2 निकालना है तो 20 प्लस 19 कर देंगे, 39 आ जाएगा। मतलब एन के प्लेस पे 1 2 रखे आप प्लेस ऑर्डर तो निकाल सकते हैं, पर टोटल तब तक लकड़ी रखते गए, रो लगाते चले गए जब तक 200 लकड़ियां ना हो जाएं। तो लास्ट में क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी रोज आर दैट, ये बताए कितनी रो बनी 200 लकड़ियों से, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और टॉप बाय रो में कितनी लकड़ियां। कैसे करेंगे देखिए, ये आपकी ए की वैल्यू है, तो ए तो आपका 20 हो गया, ये A1 होता है, ये होता है, ए को A1 कहते हैं। डी हो गया आपके पास A2 - A1, -1 आ गया। ठीक, अब लेट एसन हमने कर ही लिया है, तो बार बार लेट लिखने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू 20, एन पता नहीं है, और डी है हमारे पास -1। बस सम दिया हुआ है हमें, और डी की वैल्यू हमें पता लग गई है। स्टार्टिंग में 20 लकड़ियां थी, वो ए की वैल्यू हो गई, -1 की एन में करेंगे -n। टू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आ गया एन 41 - n इक्वल टू 400। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। दोनों टर्म को इधर ले जाते हैं, एन स्क्वायर -41n 400 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने होंगे, करके देख लीजिएगा आप, और इसके फैक्टर आएंगे 25 16 होते हैं आई थिंक, आप करके देख लीजिएगा सही आएंगे। ठीक, फर्स्ट टू में से कॉमन, लास्ट टू में से कॉमन, शॉर्टकट मत कीजिएगा, करके जरूर देखिएगा, दोनों ब्रैकेट सेम। ठीक,
एक बार इसको 0 के इक्वल रख के लिख दीजिए। यहां से n इक्वल टू 16 मिला, और एक बार इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल रख दीजिए, n इक्वल 25 लिखा। लेकिन 25 के ब्रैकेट में हमें नेगलेक्ट लिखना होगा। वो इसलिए लिखना होगा कि सबसे पहली रो में 20 लकड़ी, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, इस टाइप से सबसे टॉप वाली रो भी लेंगे। सबसे टॉप वाला, टोटल स्ट्रेंथ हमें नहीं पता, तब भी सबसे टॉप वाली रो में कितनी होंगी? एक लकड़ी होगी, लेकिन उसमें 20 रो से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। भाई मैक्सिमम अगर 20 से स्टार्ट हो, लास्ट भाई लकड़ी तक पहुंचे तो 20 तो रो होंगे, 20 से लेके 1 तक। लेकिन यहां पर रो आ रही है आपकी 25, तो 25 रो तो हो ही नहीं सकते, इसलिए नेगलेक्ट करना होगा। इसका मतलब पक्का हो गया, हैंस द नंबर रो इक्वल टू 16। ये बात एकदम क्लियर हो गई कि हमारे पास जो लकड़ी के टुकड़े थे उससे 16 रो प्रिपेयर हो गए। सो द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 16। अब उसने क्या कहा कि 16th रो में सबसे टॉप 16 रो है, सबसे लास्ट में रो 16 होगी, तो 16th रो में सबसे टॉप वाली रो में कितनी लकड़ी होगी? अभी पता लगाते हैं। A16। अब यहां पर n जो 16 है, ये an का फॉर्म लगा क्योंकि प्लेस ऑर्डर की बात चले। 16th रो में कितनी लकड़ी होंगी? तो A16 हो गया a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए है आपके पास, ए कितना था आपके पास? 20 था। ये 15 है आपके पास। डी आपके पास था -1, क्योंकि मैंने रब कर दिया है। 15 1 15। तो फिफ्थ 16th रो में 5 लकड़ियां होंगी। जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें, जो 16वें नंबर की रो है जिसे टॉप रो कह रहे हैं, उसमें लास्ट में यानी सबसे टॉप में 5 रोज होंगी। सॉरी 5 लकड़ियां होंगी। रोज तो आपकी 16 है, तो 16th वाली रो में जो लकड़ी के टुकड़े लगे वो कितने लगे? 5। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। कर रहे प्रैक्टिस, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।